बुरी तरीके से हारेंगे, क्योंकि अगर भरोसा होता जीत रहे हैं तो राहुल लड़ते अमेठी से और प्रियंका लड़ती रायबरेली से, पर ये किया ही नहीं उन्होंने। एक बार वरुण पुरोहित जी से इस पर काउंटर रिएक्शन चाहूंगी, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी जी के लिए मुश्किल होने वाली है। और एक चीज मैं और कहूंगी, एक चीज देखिए ममता जी, इसका तो आपको भी देखना होगा, क्योंकि अमेठी पर कई बूथ्स पर पैसा भी बांटा गया है, पैसा भी बांटा जा रहा है। और हाँ, एक मानी जी एक चीज बोलूं मैं, देखिए स्मृति ईरानी जी ने जब अमेठी के अंदर चुनाव लड़ा और वो वहां पर लोकसभा की सांसद बनी, तो स्मृति जी ने अपना घर वहां बनाया, उन्होंने अपना पता बना दिया अमेठी को। राहुल गांधी ने किया क्या? राहुल गांधी ने किया 2002 से 2014 अमेठी के बूथ पर वो वहां के सांसद रहे हैं। पैसा बांटने का आरोप लग रहा है आप लोगों पर अमेठी के बूथ्स पर। हिमा जी ने मुझसे पूछा, आपने मनी जी वरुण पुरोहित जी, आप ही से मेरा सवाल है, अमेठी की बात यहाँ पर हो रही थी, अमेठी के लिए ये कहा जा रहा है कि बूथ्स पर पैसा बांटा गया और आरोप आप लोगों पर लग रहा है। देखिए मानी जी, ये मैंने आपको कहा ना, जितनी छल कपट पाखंड की जो सरकार है, ये कुछ भी कर सकते हैं। इनमें से कई तो मेरे छोटे, इनको पता ही नहीं जब सभाएं करते होती थी पहले। सोनिया जी के लिए बोल दिया इन्होंने। अब मेरी बात तो सुन लो यार, सब बैठ करके। ये लोग बहुत सुनना ही नहीं चाहते हो, बेहुदा बात। जी आप ही को सुन रहे हैं, आप ही को सुन रहे हैं। तो फिर बुलाते क्यों किसी को? आप एक को बुला के रखो यहाँ चैनल के ऊपर। आप इतना गुस्सा काहे हैं? बापू बना दो आप। आप इतना गुस्सा क्यों रहे हैं? वाली क्या शब्द है भाई? हिमानी जी तो पहले देखिए भाषा शैली का थोड़ा सा ख्याल रखना होगा ना हमको। सांप छोड़ देते थे, संस्कार सांप आ गया मीटिंग में और जनता भाग जाती थी। भाई जनता इकट्ठी नहीं हो, इस प्रकार के झूठ पाखंड तो शुरू से इनकी ट्रेनिंग है। और जहां तक रायबरेली की, आप अमेठी में पैसा बांट दिया भाई, सरकार इनकी है, सब कुछ इनके कंट्रोल में है। गाड़ी पोस्टर तो लगाने नहीं दे रहे किसी को। आप कह रहे हो पैसा बांट दिया, तो इससे या तो इनकी सरकार फेल है, पकड़ नहीं पाई ना फिर ये किसी को, और या हम पाखंडी है तो ये फेल है बिल्कुल हर तरह से। ये कुछ नहीं है, सारा पाखंड इनका रचा हुआ है। ये पूरी तरह परेशान है इस समय इंडिया अलायंस से। और जिस प्रकार से आज बात तो वो ठीक कह रहे हैं कि सरकार आपकी है, इसका तो आपको देखना होगा ना। क्विक रिएक्शन फिर प्रोफेसर। देखिए ये कह रहे हैं कि पोस्टर नहीं लगाने दे रहे हैं। इन्होंने कांग्रेस को खुद एक्सपोज करके रख दिया, यानी कि इनका काडर इतना कमजोर है। इनका काडर किशोरी लाल जी के साथ नहीं है। वो इतने नाराज है कि वो झंडा डंडा उठाने के लिए कांग्रेस का तैयार नहीं है। दूसरी बात, जहां तक ये पैसा बांटने की बात है, तो ये तो इनका तो विपक्ष का, इंडिया अलायंस का, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो और अब तो आम आदमी पार्टी भी हो, पैसे लूटना, पैसा भ्रष्टाचार से इकट्ठा करना और उसके बाद वो जो भ्रष्टाचार से पैसा तरीके से मतलब तो इन्हीं का सच है। यही खर्च हो रहा है बूथ पर। रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड का वसूला गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। एक लोकसभा पे 40-40 करोड़ रुपए आता है भारतीय जनता पार्टी का, अगर उसको बांट दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी बात करने की स्थिति में नहीं है। मोदी जी को अगर भ्रष्टाचार पे बात करने की बात कही जाए, उनका कलेजा कांपने लगता है, वो हिलने लगते हैं। उनको लगता है भ्रष्टाचार पे बात कैसे कर सकते हैं। मोदी जी ने 10 सालों में मात्र एक काम किया, पूंजीपतियों को बड़ा पूंजीपति बना के छोड़ दिया। 22 लोगों के पास 70 करोड़ से ज्यादा लोगों की संपत्तियां हैं, ये मोदी जी ने काम किया है। लेकिन जब इंडिया गठबंधन की सरकार गरीबों के लिए काम कर रही है, आरक्षण देने की बात कर रही है, जातिगत जनगणना करने की बात कर रही है, इनके छाती में सांप लौट रहा है। प्लीज एक एक वादा किया था, युवाओं से वादा हमने तो नहीं किया था। युवाओं से वादा 2 करोड़ का हमने तो किया नहीं था रोजगार का, भारतीय जनता पार्टी ने किया था। जब युवा उनसे सवाल पूछ रहा है तो उनका जवाब नहीं है। अच्छा सुनिए ना, वो एक सीट कौन सी है बता तो दीजिए। क्वेटो, वो सीट क्वेटो है। अयोध्या हार गई है, भारतीय जनता पार्टी हार गई है। दर्द इनको पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जो चुभ रही है ना, वो अयोध्या की हार। अरे भैया अच्छा सुनिए, इससे पहले कि संजय जी आपका मैं रिएक्शन लूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस वोटिंग के बीच एक बड़ा बयान सामने आया है। वो ये कह रहे हैं कि 5वें चरण में जो विपक्ष है, ये पूरा जो गठबंधन है INDIA, ये परास्त हो चुका है 5वें चरण तक आते आते, और 4 जून को समाप्त हो जाएगा। संजय जी, चुनाव मैदान में उसको जीत का अपना दावा करने का अधिकार है, वो भी प्रधानमंत्री जी हैं और वो तो अपने पार्टी के मुखौटा हैं भाई, सब कुछ उन्हीं के सर पे डिपेंड करता है, तो भाई उनको तो कहना ही पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूं कि जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, बिल्कुल देश में भ्रष्टाचार है, लेकिन वो जो छुपा हुआ भ्रष्टाचार था, प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल लीगल तरीके में उसको ला दिया। एक एजेंसी भेजो,
हिमानी जी के यहाँ रेड मारो, हिमानी जी को मजबूर करो, रेड मारने की पैसे आए। मैंने कोई पॉलिसी नहीं बनाई साहब, मैंने कोई पॉलिसी नहीं बनाई। हिमानी जी आपका एक एक करके बोलने का फिर ठीक है ठीक है, एक बार कंप्लीट कर ले वो। क्या तरीका है? नहीं फिर आप लोग बीच में बोलिएगा, फिर हम बोलेंगे, मैं तो बस नहीं ये हो पाएगा ना। अच्छा, सिस्टम ठीक नहीं। अभी तो मैं आप ये थोड़ी कह रहा हूँ देर कि आप पहले क्या मेरे बीच भेजा, में बोले थे। रेड मारा। अभी थोड़ी देर पहले और तो आप मेरे हिमानी बीच में बोले करनी तो केजरीवाल जी से एक बार कंप्लीट करो। भा से भ्रष्टाचार की बात का से केजरीवाल से और आ से आप पार्टी से आरंभ करें। आप करिए करिए करिए। अभी एक आरोप की बात आई है, अमेठी में पैसा बांटने की। आम आदमी पार्टी, हाँ। ये आप भी तो मेरे बीच में बोले थे ना मिश्रा जी। खराब होगा, कोई फायदा नहीं है। सबके बीच में आप बोलिएगा, कोई तरीका नहीं होगा। आप भी तो बोले थे, आप बोलेंगे तो चलेगा। क्या उन्होंने मेरे को आप बोले थे, आप बोले थे, आप मेरे बीच में बोले थे। वक्त जाया होता है। मैं ये कह रहा हूँ कि भ्रष्टाचार से आपको इतना ही नफरत था तो भाई जिन जिन लोगों के ऊपर आप आरोप लगाए, ईडी और सीबीआई की जांच हो जाने देते। आप किसी को मुख्यमंत्री, किसी को उप मुख्यमंत्री, किसी को कुछ मंत्री, किसी को कुछ, किसी को संतरी क्यों बनाते चले गए? और जो लोग आपके पल्ले में आकर के नहीं बैठते हैं, जो आपका साथ नहीं देते, आपके गठबंधन में नहीं आते, वो जेल चले जाते हैं। और एक मिनट कंप्लीट कर लूं। अभी जो आपने आरोप की बात की, नहीं पैसा बांटने का जो आरोप का बात लगाया, मिल पाएगा अपना, नहीं एक मिनट, जवाब नहीं मिल पाएगा। एक सवाल, एक सेकंड बस। सिर्फ आरोप विपक्ष के ऊपर लगता रहा और सत्ता पक्ष की तरफ से लगा है। सत्ता पक्ष पे विपक्ष के द्वारा लगाए गए आरोप की जांच बता दीजिए। जो सत्ता पक्ष ने एक भी जांच कराने को तैयार हुआ हो, शुरू से लेकर आज तक इनके ऊपर आरोप लगे हैं। ये भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात करने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी का देश है और यहाँ पर जो भ्रष्टाचार रूपी दीमक आप लोगों ने लगाई है वो हटके रहेगी। अब भ्रष्टाचारियों के ऊपर अगर एक्शन होता तो आप लोगों को इतनी तकलीफ क्यों होती है भाई? क्या परेशानी है? क्या परेशानी है? होने दीजिए ना, दूध का दूध और पानी का पानी। काम करिए, करने दीजिए। आरोप लगाया। आधे घंटे से भी कम का वक्त बचा है। मैं आपको रोक रही हूँ। सुनिए सर, आप लोगों की आवाज ऑन नहीं जा रही है। आज के सफर में सर इतना ही समय इजाजत दे रहा है, इतना ही समय इजाजत दे रहा है, लेकिन अपने अपने दावे हैं। उधर प्रधानमंत्री का बड़ा बयान एक सामने आ चुका है। मैं आप लोगों को रोक रही हूँ क्योंकि समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है, लेकिन उधर प्रधानमंत्री का बयान आ गया है। वो परास्त कह रहे हैं INDIA गठबंधन का, वो कह रहे हैं कि समाप्त हो जाएगा 4 जून को। लेकिन वहीं दूसरी तरफ विपक्ष जो है, INDIA गठबंधन जो है, वो आत्मविश्वास से लबरेज है और वो ये कह रहा है कि भैया इस बार तो सरकार हमारी ही बनेगी। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ आज के इस सफर में जुड़ने के लिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।